Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 लेसन नंबर 11 जो लास्ट टाइम हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है ना पढ़ के बताने लगा हूँ। तो अपनी टेक्स्ट बुक्स खोल के रखें, जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ ये भी इजी हैं, बाकी आपको नोट्स में इंशाल्लाह सेंड कर दिए जाएंगे और जिसको चाहिए होंगे वो रब्ता करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट एंड अनरेस्ट। कहता है हबशियों के अदम इत्मीनान की वजह क्या थी, यानी हबशी जो नेग्रो अमेरिका में थे वो मुतमईन क्यों नहीं थे। नेग्रोज वर डिसकंटेंटेड एंड अनरेस्ट बिकॉज दे वर हेटेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। वो इसलिए अदम इत्मीनान का शिकार थे, मुतमईन नहीं थे, क्योंकि उनके साथ नफरत की जाती थी और उनको बुनियादी हकूक से महरूम रखा जाता था। दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स एंड वर नॉट फ्री इन देयर कंट्री। वो अपने ही मुल्क में उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था और वो अपने मुल्क में आज़ाद ना थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स। किसी अच्छे काम के लिए मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए जो रज़ाकारों की क्या खूबियां हैं। वेटरन्स मुसीबतें बर्दाश्त करने वाले सिपाही। दे फेस हार्डशिप्स विद करेज एंड पेशेंस। वो तकलीफ को हौसले और सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं। दे फाइट फॉर देयर राइट्स एंड बिलीव डैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। वो अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं और वो ये यकीन रखते हैं कि जो बगैर कसूर के तकलीफ़ें होती हैं वो निजात का बाइस बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जिसने ये लेसन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ख्वाब क्या है। His dream is that there will be the rule of brotherhood, equality, justice and freedom in America. उसका ख्वाब ये है कि अमेरिका में एक दिन भाईचारा, बराबरी, इंसाफ और आज़ादी का प्रचार होगा। There will be no racism. वहाँ नस्ल परस्ती नहीं होगी। A person will be judged by his qualities and not by his color. एक शख्स को उसके किरदार की खुसूसियात की वजह से जाना जाएगा, ना कि उसके रंग की वजह से, जिल्द के रंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज। नेग्रो यानी हबशियों का क्या अकीदा होना चाहिए। नेग्रोज शुड बिलीव डैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। उनको ये यकीन रखना चाहिए कि जो बगैर तकलीफ, बगैर कसूर के जो तकलीफ़ें होती हैं वो निजात का बाइस बनती हैं। दे शुड नॉट लूज हर्ट। उनको दिल नहीं छोड़ना चाहिए। एंड कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम। और अपने हकूक़ और अपनी आज़ादी के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, What was the necessity of pleading the case of Negroes freedom? हबशियों की आज़ादी का मुकदमा लड़ने की क्या ज़रूरत थी। यानी ये जो मार्टिन लूथर किंग है इसने मुकदमा ये लोगों के सामने बात क्यों रखी, ताकि लोगों को, दुनिया को पता चले कि अमेरिका जो बड़ा इंसाफ और मुसावी जो हकूक़ का और मुसावी सलूक का अलमबरदार बना फिरता है, उनके अपने मुल्क में कैसे जो है ना हबशियों के साथ, नेग्रोज के साथ जिनके रंग काले होते हैं, कैसे नारवा सलूक रखा जाता है। इवन कि छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई हबशी कोई बस में सफ़र कर रहा हो, वो बैठा हो, तो कोई गोरा आ जाए तो उसको ज़बरदस्ती उठा दिया जाता है कि इसका रंग काला है इसलिए बैठने का हकदार नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें उधर होती थी। तो फिर मार्टिन लूथर किंग ने अपना ये जो आवाज़ है लोगों तक पहुंचाई। द नेग्रोस वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। हबशियों के साथ वहाँ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम। उनको उनके बुनियादी जो हकूक़ थे उनसे महरूम रखा जाता था और आज़ादी से, जिस तरह खाना, रहाइश, कपड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ों से भी उनको महरूम रखा जाता था। डैट इज़ वाई इट वॉज नेसेसरी टू प्लीड द केस ऑफ नेग्रोज फ्रीडम। इसलिए ज़रूरी था कि जो हबशियों का ये मुकदमा है ये लोगों के सामने रखा जाए ताकि दुनिया को पता चले कि वहाँ क्या होता है। फिर जब अमेरिका ने देखा लो जी ये तो अब इंटरनेशनली ऊपर उठने लग पड़ा है मामला, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जो इस तरह के कवानीन बनाए। अब कदरे वहाँ कुछ बेहतर है हालात, लेकिन अभी भी जहाँ उनका दा लगता है, जहाँ वो जो है ना देखते हैं, वहाँ वो कुछ ना कुछ उनके साथ अनजस्ट डीलिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन। कहता है किसी शख्स को परखने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या म्यार होना चाहिए। द क्राइटेरियन ऑफ द जजमेंट फॉर अ पर्सन शुड बी फेयर एंड जस्ट।
किसी शख्स को परखने का जो म्यार है वो बिल्कुल इंसाफ के मामले पर होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज करेक्टर एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन। एक शख्स को उसके किरदार की वजह से जाना चाहिए, ना कि उसके रंग की वजह से। हमारा इस्लाम भी इसी चीज़ की तालीमात देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफहूम है कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। सिर्फ अल्लाह की नज़र में वो बड़ा है जिसका तकवा अच्छा है, जो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरता है, जो गुनाह करते हुए ज़्यादा डरता है, जो नेक अमाल ज़्यादा करता है, वो बड़ा है। बाकी ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, डू द नेग्रोज इंजॉय लिबर्टी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। क्या हबशी अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? इन द पास्ट द नेग्रोज डिड नॉट इंजॉय लिबर्टी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। माजी में हबशी नेग्रोज अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते थे। दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। बट नो दे हैव सक्सीडेड इन गेटिंग देयर राइट्स ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी। लेकिन अभी काफ़ी हद तक वो अपने हकूक़ और बराबरी और इंसाफ लेने में कामयाब हो गए हैं। फ्राम विच पार्ट ऑफ द कंट्री द नेग्रोज गैदर्ड देयर। ये जो लेसन है मैंने आपको बताया, मार्टिन लूथर किंग ने अपनी कम्युनिटी से, अपने जो जैसे नेग्रोज से खिताब किया था और उसने कहा था कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। और जो उनके साथ उनके हामी कुछ लोग वाइट लोग थे वो भी थे। तो उसी का ये लेसन बना हुआ है। इसमें एक इसकी मूवी भी बनी हुई है इंग्लिश में, आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। कहता है कि वहाँ जो हबशी इकट्ठे हुए थे वो कहाँ से इकट्ठे हुए थे। They gathered there from all parts of the country, including Mississippi, Alabama, South Carolina, Louisiana, Georgia and the northern cities. कहता है वहाँ जो हबशी इकट्ठे हुए थे वो अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठे हुए थे, जैसे मिसिसिपी, अलबामा, जनूबी कैरोलिना, लुइसियाना, जॉर्जिया और शुमाली शहरों से। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स। कहता है वो जो गीत उसने उधर लिखा है, लेट द फ्रीडम रिंग, कि ये मेरा अपना वतन है या मेरे आबाउजदाद जो दफन है, उसको अपने अल्फाज में बयान करें। माई कंट्री इज़ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। वो कहता है कि मेरी जो ये सरजमीन है ये बड़ी खूबसूरत और आज़ादी की सरजमीन है। आई सिंग सॉन्ग्स फॉर द लैंड वेयर माई एंसेस्टर्स आर बरीड। मैं अपने इस वतन के लिए गीत गाता हूँ जहाँ मेरे आबाउजदाद दफन हैं। इट इज़ अ लैंड ऑफ प्राइड फॉर द पिलग्रिम्स। ये जो ज़ायरीन यानी जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए फ़ख्र की सरजमीन है। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री शुड बी फ्री। और मुल्क के हर हिस्से को आज़ाद होना चाहिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। कहता है बार बार लफ्ज़ों को रिपीट करने का, तकरार करने का उनका क्या फ़ायदा होता है। द टेक्निक ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इज यूज टू लीव अ डीप इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। कहता है बार बार अगर लफ्ज़ों को रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, तो पढ़ने वाले या सुनने वाले के ज़हन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, यानी उसके ज़हन में वो बातें नक्श हो जाती हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है कि बार बार किसी चीज़ को अगर आपको नहीं याद हो रही उसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। इससे वो आपके ज़हन में अनकॉन्शियस में, लाशऊर में वो बैठ जाएगी। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन द स्पीच। इसके अलावा ये बात करने में या तहरीर में जो है दिलचस्पी और जोश व जज्बा भी पैदा करता है। इट आल्सो हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर क्लियरली। ये पढ़ने वाले को जिस बारे में बात की जाती है उसको अच्छे से समझने में भी मदद देता है। तो बेटा ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।